जो कि सत रूप में हो, चित रूप में हो और आनंद रूप में हो। तो अगर ये श्री राम सत रूप में होते तो असत्य मृग के पीछे क्यों भागे? देखो, श्री राम जी वन में हैं श्री सीता जी के साथ। श्री सीता जी ने एक मृग को देखा, स्वर्ण मृग, सोने का मृग, सोने का हिरण। और ये सोने का हिरण और कोई नहीं बल्कि रावण का मामा मारीची। रावण ने कहा, मामा आज तो आपको कुछ बनना पड़ेगा। क्या बनाओगे? कहा कि हिरण बन जाओ। घबरा गए कि हमको हिरण का ये बनाते हो, हम तो अच्छे भले आदमी बन के रह रहे हैं, हमको हिरण काहे को बनाते हो? सो रावण बोला, और रावण का काम क्या है जो अच्छे भले आदमी को पशु बना दे? वही तो रावण है, हमारा यही काम है। तब जब नहीं माना तब रावण ने कृपाण दिखाई, उतर दे तो मोहे बधव अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। मारीच मान गया और श्री सीता जी के सामने एक स्वर्ण मृग प्रकट हो गया, स्वर्ण मृग बनकर विचरण करने लगा। अब श्री सीता जी ने श्री राम जी से कहा कि हे प्रभु, वो स्वर्ण मृग चाहिए। सुनहु देव रघुवीर कृपाला। देखो, हमारी श्री किशोरी जी ऐसी हैं कि जिन्होंने कभी भी किसी पर कोप नहीं किया, क्रोध नहीं किया। यद्यपि श्री राम जी ने भी जही करुणा कर कीन न को, लेकिन उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि निशाचर हीन करो मही, मैं इस पृथ्वी को निशाचर रहित बना दूंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा की। लेकिन जितने राक्षस थे, श्री सीता जी ने आज तक श्री राम जी को ये प्रेरणा नहीं दी कि प्रभु आप इसे मार दो, चाहे राक्षस ही क्यों ना हो, क्योंकि वे तो माँ है। और माँ का तो हृदय ही ऐसा होता है कि वो कभी प्रेरणा नहीं देगी, अपने पुत्र को मारने की कभी प्रेरणा थोड़ा ही देगी। इसीलिए यहां पर भी कहती है, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। इस मृग की बहुत सुंदर छाल है। तब श्री राम जी ने कहा कि किशोरी जी, हमने तो आपको अपनी राम रोष पावक सो जराई, उस पावक में निवास कराया है। तब श्री किशोरी जी ने कहा कि सत्य संद प्रभु वध करी एही, आनहु चर्म कहती वैदेही। आप इसका वध कर दो। राम जी गए, मारीच भागने लगा। राम जी बोले, ये क्या गड़बड़ करते हो? अभी तो आए थे, अब भाग क्यों रहे हो? मारीच बोला कि प्रभु मैं आया था ये सुनकर सन्मुख होय जीव मोहि, जब ही सन्मुख होय जीव मोहि, समय सन्मुख होय। जीव मोहि जब ही सन्मुख होय, जीव मोहि तब ही
जन्म कोटि अघ ना सो तबही सन्मुख हो। सन्मुख हो, जब जीव मेरे सामने होता है उसके करोड़ों जन्म के पाप मैं नष्ट कर देता। मारीच बोला, महाराज मैं ये सुनकर आया था। राम जी बोले, आए थे तो आप भाग क्यों रहे हो? कहा कि लेकिन जब मैंने ये सुना कि आपने ही अपने मुंह से कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। आपको कपट छल छिद्र पसंद नहीं तो मैं भागने लगा। श्री राम जी बोले, क्यों? कहा महाराज हम तो कपटी हैं, कुटिल हैं, हम नहीं आपके पास आ सकते। मैं भागने लगा तो श्री राम जी बोले, अच्छा तो भाग तो रहे हो, तो भागते भागते हमारी ओर क्यों देख रहे हो? मरीच भागता जाए, श्री राम जी की ओर पीछे देखे, हमारी ओर क्यों देख रहे हो? मारीच कहता है कि महाराज भाग तो संसार की तरफ रहा हूं, लेकिन दृष्टि में आपको रख रहा हूं। इसका अर्थ क्या? हम संसार की ओर कितने भी भागें, यहां वहां संसार में हम भागें, पर दृष्टि में अगर भगवान को रखें तो जीवन धन्य हो जाएगा। जय हो। मरीच भागता तो है संसार की तरफ, पर दृष्टि में भगवान। बड़ा मायावी है तो प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयऊ ले दूरी। दूर ले गया तब रघुवर दूर जाई मृग मार्यो। राम जी ने दूर जाकर उस मृग को मारा। और जब मारीच मरा तो काम रावण का ही किया। देखो, एक संत ने कहा कि कपट न छोड़े कपट को, नीच न छोड़े नीच, मरत सिखावन दे गए गीध राज मारी। जो कपटी व्यक्ति होगा कपट को नहीं छोड़ेगा, और जिसकी कुमति होगी, जो नीच होगा, नीच व्यक्ति की जो सोच होगी, वो अपनी सोच नहीं छोड़ेगा। और जो ऊंचा व्यक्ति होगा, अर्थात जो बहुत ऊपर तक सोचता हो, शालीन व्यक्ति, वो मरते दम तक अपनी सुंदर सोच को नहीं छोड़ता। कैसे? का मरत सिखावन दे गए गीधराज मारी। जैसे गीधराज जटायु, देह तो त्याग दिया, पर जब श्री सीता जी का संदेशा श्री राम जी को दे दिया तब देह त्यागा। और मारीच ने क्या किया? कहा मरा तो, पर काम रावण का ही किया। बहुत बोला, हा लक्ष्मण, हा सीता, ताकि लक्ष्मण जी आ जाएं इनके। देखो, व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति नहीं